वक्फ अमेंडमेंट बिल के पारित होने के खिलाफ कई पार्टियों में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि जो मुस्लिम नेता हैं वो पार्टियों को खैराबाद कह रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। जी हां, जेडीयू में 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से किनारा कशी कर ली है, इस्तीफा दे दिया है। और इसी तरीके से आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, इनके नेता भी अब आरएलडी से नाता तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा नाम आया है सामने कई नेताओं का, आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जेडीयू की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से किनारा कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इसकी बड़ी वजह इन नेताओं ने कही है कि दरअसल नीतीश कुमार ने जो स्टैंड वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर रखा उससे ये आहत हैं, नाराज हैं। अब आपको बताते हैं कि जेडीयू के 5 जो मुस्लिम नेता जिन्होंने किनारा कशी करी है पार्टी से, उनके नाम क्या कुछ हैं। जी हां, 5 बड़े नाम हैं जो ये नेता हैं। इनका अलग अलग अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरियाज में एक प्रभाव है, असर है। ये 5 बड़े नेता मुस्लिम माने जा रहे हैं जिन्होंने जेडीयू को खैराबाद का किया है। कौन कौन से नेता हैं एक एक करके जान लेते हैं। नदीम अख्तर बड़ा नाम है, और रजू नैयर, इसके अलावा तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शहनवाज मलिक और कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ दी है। और इसके बाद ये सिर्फ एक ही पार्टी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वेस्टर्न यूपी की बड़ी पार्टी मानी जाती है आरएलडी। उत्तर प्रदेश में काफी अहम प्रभाव है इस पार्टी का, और किसानों के नेता, मुसलमानों के नेता ये कहे जाते रहे हैं, आरएलडी कही जाती रही है। ऐसे में एक बड़ा नेता, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, उनकी तरफ से ये बयान आता है, वीडियो जारी किया जाता है कि वो आहत हैं जयंत चौधरी के स्टैंड से, जो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर उनका सामने आया है, और उनके पास कोई और चारा नहीं बचता है, और इसीलिए वो इस्तीफा देते हैं। इनका नाम आपको बताएं कि शाहजेब रिजवी है। इन्होंने एक वीडियो जारी किया 4 अप्रैल के दिन, और इस वीडियो में जयंत चौधरी पर इन्होंने हमला भी बोला। शाहजेब रिजवी ये कहते हैं कि अपने आप को सेकुलर बनाने वाले जयंत चौधरी ने ये कदम उठाया है जिससे वो आहत है। न सिर्फ वो आहत हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी को एक बड़ा धचका लगा है आरएलडी के इस कदम से। और साथ ही साथ वो इतना ही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो नेता खुद को सेकुलर बताता, जैसे कि हमने आपको बताया, उन्होंने आज मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो नेता पहले खुद को सेकुलर बताते थे वो आज मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, और ऐसे में मैं इस्तीफा देता हूं। ये रिकॉर्ड करके वीडियो जारी किया। और आपको बताएं कि इस वीडियो में शाहजेब रिजवी ने ये बात कही कि वेस्टर्न यूपी जिससे 10 विधायक चुने गए, जिसको जिताने के में एक बहुत बड़ा रोल मुसलमानों का रहा है, ये शाहजेब रिजवी ने कहा। तो ये तो बात हो गई मुस्लिम नेताओं की पार्टी के छोड़ने की। इसका नुकसान कितना होगा ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन इसके अलावा इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित होने के बाद कई मुस्लिम संगठन हैं, मिल्ली संगठन हैं, जिनका प्रदर्शन लगातार जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहां पूरे देश भर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने का प्लान बनाया है, वहीं एक कदम और आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से, सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त मांगा है। और आपको मालूम है कि अब 2 सदनों से, दोनों ऐवानों से, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ऐवानों से पास हो चुका है वक्फ तरमीमी बिल। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है, लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्त मांगते हुए दिखाई दे रहा है ताकि वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर सके। और आपको यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी है कि बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून की शक्ल में बदल जाएगा, यानी कानून लागू हो जाएगा। और इसके अलावा इस बिल को कानूनी तौर पर चुनौती देने की भी बात हो रही है, यानी अदालत तक का दरवाजा खटखटाने की बात हो रही है। चाहे साउथ की पार्टियां हों या फिर नॉर्थ की पार्टियां हों, कई पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ साउथ की पार्टी की तरफ से ये पहले ही कहा गया है कि वो इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना ही होगा कि कौन कौन सी पार्टियां अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचती हैं। इसमें कांग्रेस का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और देखना ये होगा कि
कि इस बिल के पास होने के बाद अब मुखालिफत में जो आवाज उठ रहे हैं कौन कौन सी पार्टियों के नेता, उनकी तरफ से पार्टी छोड़ी जाती है। वहीं इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और की अगर हम बात करें जो कि साउथ के में कहा जा रहा है कि वहां से भी इस तरह की खबरें सुनने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो वक्फ तरमीमी बिल के पारित होने पर और उनके समर्थन से जब ये बिल पारित हुआ है, पास हो चुका है, तो नाराजगी में कौन कौन से और नेता पार्टी छोड़ दे।